दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। दोस्तों सबसे पहले एक अच्छी खबर, और ये अच्छी खबर की नवीद किसने दी है? खुद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बिजली के बिल पर बयान दिया है और बयान देते हुए कहा है कि रियासत में बिजली के बिल में कोई इजाफा नहीं हुआ है। जी हाँ, है ना ये अच्छी खबर। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि रियासत में बिजली के बिल में कोई इजाफा नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिजली की नरखों और टीओडी में भी कोई तब्दीली नहीं हुई है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है। हालांकि उनके इस पोस्ट के बाद कई तरह के सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पीडीपी के लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने एनसी और बीजेपी पर सख्त हमला किया है। बीजेपी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा है कि हम यहां हिंदुत्व की सियासत को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर जय श्री राम या भारत माता की जय जैसे नारे जबरदस्ती लगाए जाते हैं तो पीडीपी इसे कबूल नहीं करेगी। मजीद बरा बिजली की शर्खों के मामले पर एनसी और वज़ीर आला पर हमला करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि एनसी बार बार अवाम को गुमराह कर रही है। तो वो खुद क्या कर रहे हैं? खुद उनके एलाइज जो हैं औरतों के हिजाब और निकाब निकाल रहे हैं। तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। अगर आप हमें फोर्स करेंगे जय श्री राम बोलने के लिए, अब ये भारत माता की जय बोलने के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू बी फोर्स टू डू दैट। हम देख रहे हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स, कश्मीरी शॉल वेंडर्स को हिमाचल में, हरियाणा में कैसे उनकी मार पिटाई की जा रही है। तो यहाँ आपका हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। कम से कम दिस गवर्नमेंट शुड हैव गिवन 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले का मीटर नहीं लगाने देंगे, अब स्मार्ट मीटर्स भी लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर्स लगाए जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपके रिश्तेदार गुपकार में रहते हैं, वो दे कैन अफोर्ड इट, डज नॉट मीन दैट एन ऑर्डिनरी कश्मीरी कैन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ लाइट का नामो निशान नहीं है। चिल्ले कलान में राशन तक नहीं दिया। जम्मू में बीजेपी की तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया ने सियासी जमातों और मजहबी रहनुमाओं को निशाना बनाया जो वंदे मातरम गाने पर सवाल उठा रहे थे और इसके मुखालफत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सियासी जमातें और मजहबी रहनुमा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को आप देखें तो वंदे मातरम से भी एतराज़ है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बंकिमदा चटर्जी ने जब ये वंदे मातरम दिया था इस देश को, तो हम सब इन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अशफाक उल्ला खान साहब, जिन्होंने जब फांसी चढ़े तो फांसी चढ़ने से पहले उन्होंने वंदे मातरम कहा। मैंने वही कहा था कि क्या कहते हैं अब्दुल कादिर जी, जब वो भी फांसी चढ़े तो उन्होंने उनको वंदे मातरम से कोई इतराज़ नहीं था कि क्या ये लोग उनसे बड़े मुसलमान हैं? चंद अगर एक्सीडेंटल सो कॉल्ड मुस्लिम या पॉलिटिकल मुस्लिम अगर उनको लगता है कि वो अशफाक उल्ला खान साहब से भी बड़े हैं या उनको लगता है कि वो अब्दुल कादिर से बड़े, तो उनको मुझे लगता है कि अपने आप को जरा एक सेल्फ एनालिसिस कर लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा आवेजा करने वाले क्रिकेटर फुरकान बट की मुश्किलात बढ़ने जा रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। टीम के ऑर्गेनाइजर जाहिद बट ने पुलिस को इत्तला दी है कि वो इस वाक़े से लाइल्म थे। ताहम मामले की संगीनी को देखते हुए फुरकान बट की आइंदा लीग में शिरकत पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीम दिल्ली धमाका केस में मतलूब 9वें मुलजिम के सिलसिले में शोपियां के बटपान इलाके में छापे मार रही है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम यासिर अहमद डार को जंगलाती इलाके में ले जाया गया, जहां उसके मकाम पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, यानी कि निशानदही पर। पूरे इलाके में एनआईए और सिक्योरिटी एजेंसियां गहरी तलाशी मुहिम चला रही हैं, ऑपरेशन चला रही है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी फिलिस्तीन की आज़ादी के बारे में पोस्ट किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन के बारे में लिखा है कि दरिया से समंदर तक फिलिस्तीन आज़ाद होगा। फिलिस्तीनी परचम की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने नीचे लिखा कि हवा में एक झंडा, बहादुर और आज़ाद, दरिया से समंदर तक। बहरहाल में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन यानी डेली वेजर्स ने अपने मुतालबात के हक में जबरदस्त एहतजाज किया। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन ने तमाम असेंबली हल्कों में मुजाहरे किए और अपनी खिदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया। सुनिए क्या है इनके मुतालबात।
तो सजाद साहब को हमने जो यहाँ के एमएलए एनसी के हैं हमने उसके पास गए, एक मेमोरेंडम पेश किया। हमने कहा कि एसआरओ चोट के तहत तमाम डेली वेजर को पक्का करे। आने वाले बजट सेंक्शन में इनके जो 52 एमएलए है और बीजेपी के जो 29 है, हमने सबसे ये किया है कि सियासत छोड़ के और हमारे जो मसाइल है ये हल होना चाहिए। अगर हल नहीं होगा तो हमारी जम्मू में जो टीम बैठी है वो कॉल देगी, तो उसकी जो जिम्मेवारी है वो एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब और जो इनकी हुकूमत इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में एनसी की है तो वो जिम्मेवार रहेगा उमर साहब, क्योंकि उमर साहब ने टोपी फैलाई थी कि मेरी हुकूमत आएगी तो पहले हम प्रायोरिटी पे डेली वेजर को परमानेंट करेंगे। बदकिस्मती ये है कि अपनी तनख्वाह उन्होंने 1.5 से 3 लाख के लिए, उसके लिए कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी। तो हमारे लिए पार्टी है। हमने हर एक को वोट दिया, चाहे एनसी था, कांग्रेस था, पीडीपी थी, जो भी था, बीजेपी, हमने उनको सबको वोट दिया है। सभी सत्ता में आए मगर अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। ये मोदबाना गुजारिश करते हैं आपकी वसातत से, हम ये हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारा जब भी बजट सेक्शन लगेगा उसमें जो बात हमारी है डेली वेज की वो होनी चाहिए। रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो भी है हमारी वो बननी चाहिए, और जो हमारी पेंडिंग वेजेस है वो भी हमें मिलनी चाहिए। उसके बगैर जो हमारे जो भी डेली वेजर साहिबान है जो आज तक डेथ हो चुके हैं उनको कुछ नहीं मिला है। उनका जो एक फर्द जो लगना चाहिए, जो रिटायर हो गए हैं उनको भी अभी तक कुछ नहीं मिला है, इसलिए उनको कंपनसेशन जरूर मिलना चाहिए। और उनका जो भी कोई बच्चा हो जो भी उनके घर में है एक फर्द उनका इसमें ऐड होना चाहिए। साल 2025 के दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसात में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। ये जानकारी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। 2025 में जो है हमारा NH-44 इसमें सीरी रामबन और उधमपुर में थर्ड के करीब इट वॉज हिट बाय नेचुरल फ्यूरी। यहाँ मल्टीपल रोड बस्ट हो गया, उधमपुर में बहुत बड़ी एरिया जो है सिंक हो गया। उसकी वजह से जो है हमारा प्राइमरी जो उस टाइम प्रायोरिटी थी वो ट्रैफिक रेगुलेशन था। उस टाइम हाईवे पे रेगुलेशन जो है एंश्योर करना, उस चैलेंज को जब हमने डील किया उसके बाद जो है हमारा जो कोर वर्क है वो चलाने का एनफोर्समेंट का है, उसमें हमारी टीम ने ज़ोर शोर से जो है अपने कंट्रीब्यूशन दिया। और जहाँ तक मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूँ तो हमारा 2025 में नेशनल पुलिस जो है, नेशनल हाईवे जो है उसकी पुलिस ने जो है हमारा यूनिट में डेटा जो है 88,700 चलान्स किए हैं पूरे साल में जो है। उसमें ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि 2 महीने ऑलमोस्ट हमारा जो है इट वाज कंप्लीट रेगुलेशन। कटरा पुलिस ने रेलवे रोड के इलाके में मंशियात के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की और कच्ची आबादियों में तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस टीमों ने इलाके को घेरे में ले लिया, तलाशी ली और वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और NSG कमांडोज ने पहली बार कठुआ के हीरानगर और राजबाग पुलिस स्टेशनों में इंसदाद फिदाइन मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। ये मश्क सिक्योरिटी इंतजामात और बाहमी तालमेल को जांचने के लिए की गई थी। तो ये थी वो तमाम 10 बड़ी और अहम खबरें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शुमारा पसंद आया होगा। आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।